देखो लास्ट टाइम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में ये चीज़ करी थी। वह कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब की थी, ठीक है, उसकी मेन वर्ब की थी, ये चीज़ करी थी आपने। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर करी थी भाई, सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर की होएगी, नेगेटिव की स्ट्रक्चर की होएगी, इंटेरोगेटिव की और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, ठीक है। आज करांगे आप यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है भाई। जो आपने यूज है जिसका बेस पे है आप उसका अंदर वर्ब फील करांगे, ठीक है, आप वो चीज़ करांगे। देखो फर्स्ट यूज अपना, देखो अपना पहला है भाई, ऐसे कार्यों को व्यक्त करते समय, ऐसे कार्यों को व्यक्त करते करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो बोलते समय जारी है, यानी कि उस काम ने दिखाने खातर जो बोलते होने के है चल रहा है। अब जिस टाइम पे बोलने लग रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो काम चल रहा है, तो उस काम ने व्यक्त करने खातर आप किसका यूज करांगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। फॉर एग्जांपल देखो, वी आर राइटिंग द रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। वी आर राइटिंग द रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। भाई आप किसके रूल लिखा? प्रेजेंट कंटिन्यूस के। ये बोलना लग रहे हैं, लिखना लग रहे हैं, तो अपना कौन सा है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, और है मतलब दे खालिस्तान वर्ब है प्ले, ठीक है। इब देखो, इब आपने देखे हम खेलने लग रहे हैं, बालक खेलने लग रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? दे प्लूरल है तो कि वर्ब आ रहा जाएगा, और क्या लग जाएगा? ING, दे आर प्लेइंग, क्या जाएगा? दे आर प्लेइंग, ठीक है। अब एक नोट देखो, अब यदि वाक्य में तुमने, ठीक है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये वर्ड, ये देखिए, ये जोन से कौन से? नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, ठीक है। ये वर्ड मिल जाए, ये क्या है? समय सूचक, समय सूचक शब्द हो तो वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। किसका यूज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किस किस में? जब वाक्य में क्या मिल जाए? नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस नाइट, ठीक है, ये वर्ड मिलो, ठीक है। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल ही खालिस्तान वर्ब है रीड ए नॉवल नाउ। अब देखो, अपन कुछ नहीं देखना, वाक्य में क्या मिल गया? नाउ आ गया ना, तो नाउ आंदे अपने एक की चीज़ ध्यान आनी चाहिए, कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा आना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अपना ही सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? इज, और रीड का आगे क्या लग जाएगा? ING, रीडिंग ए नॉवल नाउ, ठीक है, क्लियर है। बस अपना क्या देखा? नाउ देखा, ये वर्ड आ गया तो अपने एक के ध्यान में आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट देखो, दूसरा यूज है भाई, इस टेंस का प्रयोग अस्थायी कार्यों को दिखाने के लिए, अस्थायी कार्यों को व्यक्त करने के लिए। अस्थायी मतलब टेम्परेरी कार्य व्यक्त करने के लिए, ठीक है। अब देखो,
अस्थाई काम कौन से हुए हैं भाई, जिस काम का बारे में आप बताने लग रहे हैं, अब वो काम उस टाइम पे नहीं होने लग रहा, ठीक है। आप जिस टाइम पे जिस काम का बारे में बता वहाँ पर उस टाइम वो काम नहीं होने लग रहा, उसने बोला हाँ अस्थाई काम, ठीक है। मतलब वो तो काम है वो, पर उस टाइम तो को नहीं जिस टाइम पे आप उसका जिक्र करने लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई खालिस्तान live in a rented house। अब आपने तो कोई बाहर रहा वहाँ पे, अब आपने तो कोई पूछ लिया कड़ा रहा है भाई, मैं तो किराया का मकान में रहूँ हूँ। जिस टाइम पे आप उसने बताने लग रहे हैं उस टाइम तक उस मकान में कोई नहीं, पर फिर भी हाँ उस मकान में तो रवा है ना, तो क्या हो गया, वो अस्थाई काम हो गया, टेम्परेरी वर्क है गया। तो इसने देखो, आई खालिस्तान लिव इन रेंटेड हाउस, भाई मैं किराया का मकान में रहूँ हूँ, केवल अगला किसी दूसरा का घर जाकर कंधा हो गया ना। तो क्या जगह आई गला एम और क्या जगह लिविंग, क्या जगह लिविंग, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, भाई मैं किराए के मकान में रहता हूँ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो थर्ड, निकट भविष्य के फिक्स्ड कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रमों के लिए, भाई निकट भविष्य में और कोई काम निश्चित होना है, पक्का हो लिया भाई इस टाइम पे आप ये काम कराएंगे, तो उसने व्यक्त करने खातर भी आप किसका यूज़ करा, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज़ करा, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और सेम काम खातर आपने किसका यूज़ करा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कराया था ना। देखो आपने दो यूज़ों के फिक्स्ड कार्यक्रम खातर, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी। फॉर एग्जांपल देखो, ही खालिस्तान वर्ब है गो टू चेन्नई टुनाइट, ठीक है भाई, वो आज रात ने चेन्नई जाओगा, फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया नहीं भाई, रात ने जावागा, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ठीक है। और सेम खातर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ कर सका, हाँ यदि आप इसमें कर दें ही गोज टू, क्या लिख दिया, गोज टू चेन्नई टुनाइट, भाई वो आज रात ने चेन्नई जावेगा, तो दोनों के हैं सही है। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ कर सका, हाँ और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, दोनों टेंस का आप यूज़ कर सका, किस खातर, निकट भविष्य के फिक्स्ड प्रोग्राम खातर। बात समझ में आई, मैं निकट भविष्य का फिक्स्ड प्रोग्राम है उस खातर आप दो टेंस का यूज़ कर सका, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये दोनों के हैं अपने सही हैं, क्लियर है। आगे देखो, अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, कोई इंटेंशन है, इंटेंशन मतलब क्या है, इरादा, ठीक है, और लाइकहुड, लाइकलीहुड यानी कि संभावना का बोध कराने के लिए, ठीक है। इंटेंशन और लाइकलीहुड यानी कि अपना कोई इरादा है, ठीक है, और कोई संभावना है, इन ती व्यक्त करने खातर भी आप किसका यूज़ कर सका, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज़ कर सका, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। फॉर एग्जांपल, आई खालिस्तान वर्ब है गो टू सी माई फादर इन लॉ, भाई मैं मेरे ससुर से मिलन जाऊंगा, ये कि इरादा है नहीं, ठीक है, इरादा है भाई मिलन जाऊंगा, तो क्या जगह, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग, क्लियर है, बात समझ में आएगी। और देखो, ही खालिस्तान गो टू डाई, ही खालिस्तान गो टू डाई, वो मरण वाला है, क्या है, संभावना है भाई, कि जिंदा भी हो जाए, आप किसी टाइम मिलन गए
ठीक है। आ गए हॉस्पिटल तक आएगी मिलकर ने, और किसी ने पूछ लिया भाई क्या हाल है उसका जिस टाइम मिल के आया यहाँ। अब जो बुरी हालत होगी नहीं कि भाई आज कल का मेहमान है, यानी कि वो क्या है मरण वाला है, ठीक है, किसी भी टाइम मर सका है, यानी कि वो क्या है संभावना है वो उसका भाई वो जिंदा भी हो जाए ठीक भी हो जाए, तो यह किस में होगा संभावना में। तो संभावना आएगी तो क्या आ जाएगा ही इज गोइंग टू डाई, भाई वो मरने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे किस यूज अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, किसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूज में क्या आया, पहला आया भाई ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो बोलते समय के है चल रहा है, क्लियर है, पहला का ये यूज आया ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जो है बोलते टाइम चल रहे हैं। अब यदि वाक्य में अपन के मिल जाए नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, यानी कि दिस प्लस टाइम है, दिस प्लस टाइम है, तो वहाँ पे भी किसका यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब टेम्परेरी वर्क यानी कि अस्थायी कार्य व्यक्त दिखाने हैं अपन है, ठीक है, उस खातर भी किसका यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, यानी कि अस्थायी में कौन से बस जो बोल दे टाइम काम चल को नहीं रहे परंतु आसपास का टाइम है वो क्यों ना लग रहा है चल रहा है काम, जिस टाइम पर आप बोल रहा है उस काम का बारे में उस टाइम तो वो काम बंद हो रहा हो, ठीक है, परंतु आसपास का टाइम में चल रहे हो, ठीक है। जिस तरह आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, भाई मैं किराया का मकान में रहूँ हूँ, कि किसी पड़ोसी का बैठे हो आप घर और उस तक बताने लग रहे हैं कड़े रहा हाँ किराया का मकान में, भाई मैं थोड़ा किराया का मकान में रहूँ हूँ, ठीक है, उस खातर भी किसका यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फिर निकट भविष्य का फिक्स्ड प्रोग्राम है, भाई अपना क्या है निकट भविष्य है और उसमें भी फिक्स्ड प्रोग्राम, भाई इस टाइम पे यो काम करांगे, ठीक है, तो इसका भी यूज़ करांगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। फिर है कोई इंटेंशन है, इरादा है और संभावना है, लाइकलीहुड है, ठीक है, दोनों खातर किसका यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। तो ये था अपना के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूजेस, ठीक है। कल ना करांगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा करांगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है।